वेलकम टू ई टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं आज हम क्लास 6 की विज्ञान पाठ्यपुस्तक से चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आपका पेज नंबर 11 से है, पार्ट 1 का है, भोजन चैप्टर से हम अध्ययन कर रहे हैं। क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। आलू में क्या होता है? बच्चों, आलू में मंड होता है। और ये 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपका गलत है, एक ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देख रहे 2 में कि हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? आपका आंसर होगा कैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसमें पोषक तत्व नहीं होता है? तो आपका आंसर होगा बच्चों, रुक्षांश में कोई पोषक तत्व नहीं होता है। रुक्षांश वैसा खाद्य पदार्थ है जिसको बच्चों हम कच्चा खाते हैं, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सभी को क्या कहते हैं हम लोग? कच्चा खाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो याद रहे बच्चों, घेघा रोग जो होते हैं वो आपकी आयोडीन की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में विटामिन और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती है? आपका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर क, आंवला में होती है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें बच्चों, तो क्या कह रहा है? ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनका पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो वसा में क्या होता है? तेल, घी, पनीर, मछली में होता है प्रचुर मात्रा में। मंड किसमें पाया जाता है? तो अनाज में, चावल में और आलू में पाया जाता है। रुक्षांश किसमें पाया जाता है? साबुत अनाज में, दालें में, आलू और ताज़ा फल में पाई जाती है। प्रोटीन किसमें मिलता है? तो मांस, मछली, सोया उत्पाद में ये सभी मिलता है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं बच्चों। अब आपके पास है, इनमें से सही कथन के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर जैसा कि बच्चों देखें, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। इसमें कारा गलत का चिन्ह इसमें से लगेगा। जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2, संतुलित आहार लेकर अभावजन रोगों की रोकथाम की जा सकती है? ये बिल्कुल सही है, इसमें सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं, शरीर को सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं यहाँ पर मिलान करने के लिए बच्चों कह रहा है, ध्यान दीजिए। तो विटामिन ए किसके साथ मिलेगा? तो ये आपका दृष्टिहीनता के साथ मिलेगा। और विटामिन बी से क्या होता है? विटामिन बी से बेरी होता है। और विटामिन सी से रिकेटस होता है। और विटामिन, यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है? विटामिन ए जो मिलेगा दृष्टिहीनता से, विटामिन बी से बेरी होता है, और विटामिन सी से अस्कर्वी बीमारी होता है, और विटामिन डी से रिकेटस होता है। इस तरह से बच्चों इसको मिलाएंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दे रहे हैं। 5 का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ कौन सा है? लिखेंगे आलू और चावल को लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विटामिन सी से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो मिर्च और आंवला को लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लौह तत्व से युक्त भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो सेब और पालक होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अत्यधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ कौन से होंगे? खीरा और तरबूज होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो एनीमिया और घेघा बीमारी होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक लक्षण को लिखिए। सूखा रोग का एक लक्षण लिखिए जिसमें हड्डियों में क्या होती है? दर्द हो जाती है, हड्डियां टेढ़ा हो जाता है, ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? पायरिया रोग के लक्षण क्या होता है? तो दांतों से खून का आना, मसूड़ों से खून का आना, ये इसका आंसर को आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं घेघा रोग क्या होता है? गर्दन फूल जाता है, यानी गल ग्रंथ जो होता है ग्लैंड वो फूल जाते हैं। अब कहता है मोटापा क्या होता है? थकान, वजन ज़्यादा होना, यानी ये इसके मोटापा का लक्षण है। जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है?
एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन को दिया है। इसका आंसर लिखेंगे, प्रतिदिन 100 ग्राम सब्जियों का सेवन बढ़ाने से 6 महीने में शरीर के वजन में 0.5 किलोग्राम की कमी आ जाती है। इस विधि से भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, कुछ जंक फूड का नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे, जंक फूड में बर्गर, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, कुकीज, कोक, ये सभी क्या हैं, ये आपके जंक फूड हैं। और यहाँ पर क्या करा क्वेश्चन नंबर 9 में, भोजन को अपव्यय यानी बर्बाद करने के लिए हम क्या करें, भोजन को अपव्यय करने के लिए आप क्या करेंगे। तो भोजन को बर्बादी को रोकने के लिए हम उतनी ही खाना खरीदें और पकाएं जितना आवश्यक हो, भोजन को ठीक से स्टोर करें और भोजन जो बच जाता है उसका सही उपयोग करना चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम भोजन को अपव्यय करने से हम रोक सकते हैं।